हेलो। हम मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ रहे थे और 2 क्लासेस हमारी हो भी चुकी हैं, तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। और क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। जैसे ही हमें अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, तो हमें पहले ये सीखना जरूरी है कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। कैसे क्या सीखना हमें? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ध्यान दे रहे हो ना बात पे तुम, कि हमें क्या सीखना है अब? उन मैट्रिसेस की, उन मैट्रिक्स की हमें क्या सीखनी है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं मान रहा हूं यहां पे 2 क्या मैट्रिक्स, कोई भी मान लो, ए भी मान लिए मैंने, तुम जो बोलोगे वो मान लो, ठीक है, कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो मान लो तुम क्या, मैंने बोल दिया इसका ऑर्डर मान लो x क्रॉस y, ठीक है। ये x क्रॉस y ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इसको भी मान लो तुम, क्या मानने इसको c क्रॉस d की मान लो, ठीक है। ये तुम्हें पता है इसमें रो है, ये क्या है इसमें कॉलम है, ये रो है और ये इसके कॉलम है। इतनी बात से तुम वाकिफ हो। अब अगर इतनी बात तुम जानते हो तो मुझे एक और बात बताओ। अगर मैं कहूं कि इसके कॉलम और इसकी रो, यानी कि जो 2 मैट्रिक्स की तुम मल्टीप्लाई करोगे, उनमें से पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के अगर रोज के बराबर है, अगर दूसरी मैट्रिक्स के रोज के बराबर है, ध्यान से सुन लीजिए, कान खोल करके मेरी बात, क्या कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रोज, यानी जितनी भी उसकी रोज बनेगी, अगर वो दोनों चीजें आपस में बराबर हैं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लाई ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो मैं कह रहा हूं कि मल्टीप्लाई का ये रूल है, मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगी अगर ये कॉलम्स और ये रोज, ये कॉलम्स और ये रोज अगर आपस में बराबर हैं तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मैं मान के चल रहा हूं कि तुम्हें मेरी ये बात समझ आ चुकी है। अगर तुम्हें इतनी बात मेरी समझ आ चुकी है तो मेरी बात पे एक और पे गौर कीजिए कि जो यहां पे मैट्रिसेस बनेगी, जो यहां पे मैट्रिसेस बनेगी उसको मैं क्या बोलूंगा? a इंटू बी, इन्हीं की मल्टीप्लाई हुई है। अब जो ये मैट्रिसेस बनेगी यहां से a क्रॉस b, इसका जो ऑर्डर होगा तुम बोलोगे वो क्या होगा? तो मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि जो इसके रो होंगे और उसके जो कॉलम होंगे, उसी ऑर्डर की ये मैट्रिसेस बनेगी, उसी ऑर्डर की ये मैट्रिक्स बनेगी। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को कि इसके कॉलम इसके रो अगर बराबर हैं, इसके कॉलम और इसके रो अगर बराबर हैं, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो मल्टीप्लाई करके हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी, उसका जो ऑर्डर होगा ना, वो क्या होगा? इसके रोज और उसके कॉलम के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। उसका जो ऑर्डर होगा क्या होगा? इसके रोज और उसके कॉलम। इतनी बात क्या तुम्हें समझ आई है? बिल्कुल समझ आई है। तो मेरी बात एक और सुन लीजिए, मैं इसका एग्जांपल देता हूं तुम्हें। ये एक कोई मैट्रिसेस है, मैंने मान ली 3 क्रॉस 2 की, ठीक है। दूसरी एक मैट्रिसेस मान ली मैंने बी, ये मान ली मैंने 2 क्रॉस 3 की, ठीक है। सॉरी, इसे कर लो 2 क्रॉस 1 की, इसे कर लिया मैंने 2 क्रॉस 1। इतनी बात तो मेरे पल्ले पड़ी, बिल्कुल सही। तो मैंने तुम्हें कहा था कि इसकी रोज और इसके कॉलम अगर आपस में बराबर हैं तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तुम कह रहे हो कि अब जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तुम बोलोगे ऑर्डर क्या आएगा उसका? तो मैं बोलूंगा 3 क्रॉस 1 आएगा। क्यों आएगा? मैंने तुम्हें बताया था, ये कुछ ऐसे करके हमारी कहानी चलेगी इसके अंदर। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो तुम कह रहे हो कि हमें ये बात तो समझ आ गई है कि हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, बिल्कुल कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई चलेगी कैसे वो हम आगे सीख लेंगे। पहले मेरी एक और बात पे ध्यान दीजिए। तुम कह रहे हो कि a इंटू बी कर दिया हमने। अब कोई ये खड़ा होकर बोलेगा मैं तो b इंटू ए करूंगा, तो मैं कह रहा हूं उसको, अगर तू b इंटू ए करेगा तो इसको ऐसे ही लिखेगा। वो बोल रहा बिल्कुल ऐसे ही लिखूंगा। तो मैं कहूंगा इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 1, बिल्कुल हाँ। तो मैं कहूंगा इसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 2, बिल्कुल बोलोगे तुम, बिल्कुल बात सही है। तो मैं कहूंगा तुम्हें क्या, जो इसके रोज हैं और इसके जो कॉलम्स हैं और इसकी जो रोज हैं, क्या ये आपस में बराबर है? क्या ये आपस में बराबर है? तो तुम कहोगे ये बिल्कुल बराबर नहीं है, और तुम बिल्कुल गंदी गंदी नजरों से, गुस्से वाली नजरों से उस स्टूडेंट की तरफ देखोगे जिसने ये क्वेश्चन पूछा था। तो मैं कहूंगा ये डजंट एग्जिस्ट, ये कभी भी एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। ये पॉसिबल कभी भी नहीं होगा
कि ऐसे b इंटू ए एग्जिस्ट कर जाए। इतनी बात क्या तुम्हारे समझ आई है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा तुम्हारे जहन में ये चीजें उतरी होंगी और हम क्वेश्चन से चीजों को और भी इजीली समझते चले जाएंगे। पहले इसे नोट कर लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर देते हैं। हमने मल्टीप्लिकेशन सीख ली कि कैसे करनी है। अब क्वेश्चन से मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं बिल्कुल टाइम लेकर के तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा हम फास्ट कर लेंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी 3.2 एक्सरसाइज का, ये रहा तुम्हारे सामने, ठीक है? चलो आओ और अब इसे जल्दी जल्दी सोल्व कराओ कि कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले तो हमें बिल्कुल जोड़ना ही बोला है, तो जोड़ने को अगर बोला है तो मैंने कल भी इस चीज का जिक्र तुम्हारे सामने किया था कि एलिमेंट वही उससे जुड़ेगा जिस, और खास बात यह है कि ऑर्डर उनका सेम होना भी जरूरी है। जैसे तुम जिन भी दो मैट्रिक्स को जोड़ोगे उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है, और वो एलिमेंट उसी से जाके जुड़ेगा जो जिस ऑर्डर का होगा, ठीक है ना? तो यहां पे हम पहला इसका पार्ट सोल्व कर लेते हैं। जो हमसे बोला गया है क्या कि a प्लस बी करके दिखाओ। अगर तुम्हें बोल दे a प्लस बी करके दिखाओ तो तुम करोगे क्या? तुम क्या करोगे? तुम यही तो करोगे कि इनको जोड़ दोगे। तो 2 में 1 जोड़ के लिखोगे, तुम बोल दोगे 3। मैं कहूंगा 4 में 3 जोड़ दोगे, बोलोगे 7। मैं कहूंगा 3 में -2 जोड़ोगे, तुम बोलोगे 1 बच जाएगा। तुम बोलोगे 2 और 5 ये 7 हो जाएगा, ठीक है? अब कैसे मैंने जोड़े हैं तो इस बात को समझिए कि ये सिर्फ उन्हीं से जाके जुड़ रहा है जिसका जिस नंबर पे है, जो जिस ऑर्डर पे है वो वहीं पे जाके जुड़ रहा है। इतनी बात मेरी समझ लो तुम बस। मैं कह रहा हूं कि सेकंड पार्ट में हमसे बोल रहा है क्या कि a माइनस बी करके दिखा दो, यानी कि अब a में से b तुम घटा करके दिखा दो। अब जब तुम्हें घटाने को बोल दे तो तुम क्या करोगे? 2 माइनस 1। तो इस बार मैं थोड़ा सा सोल्व करके दिखा देता हूं। 2 माइनस 1 कर दोगे, मैं कहूंगा 4 माइनस 3 कर दोगे। यहां पे तुम 3 माइनस 2 जब तुम करने जाओगे तो मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं, क्योंकि वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होने वाला है। वो समझ रहे हो ना बात को? क्या तुम्हें समझ आ रही है चीजें? तुम कह रहे हो हाँ। अगर तुमने हाँ बोल दिया है तो फिर बात ही क्या रही है? तो ये बता दो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैं कहूं 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे 1 हो जाएगा। मैं कहूंगा 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 और 2 5। इतनी बात समझ आई है? 2 माइनस 5 करोगे -3। क्या तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है? क्या तुम्हें दिक्कतें हैं कोई? अगर तुम्हें दिक्कतें हैं तो फिर ये खत्म होंगी ही नहीं, क्योंकि इतनी आसान चीजों में भी अगर तुम्हें दिक्कतें आ रही हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं कहता हूं अब इसके अंदर इसने बोल दिया 3a, तो तुम बोलोगे क्या किसी मैट्रिसेस को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो मैं तुम्हें कहूंगा एग्जांपल दे करके यहां कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कोई मैट्रिसेस तुम्हें दे दी कि 2 3 और 1 2। अगर तुम्हें इसे बोल दे कि 4 से मल्टीप्लाई करा दो, तो तुम्हें 4 से मल्टीप्लाई कुछ ऐसे कराना है कि पूरा 4 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि हमें कभी ऐसे दे दिया जाता था कि 2x प्लस 3 है और बाहर मल्टीप्लाई में 4 है, तो ये 4 जाकर के मल्टीप्लाई दोनों चीजों के साथ हो जाता था। क्या तुम्हें इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है? तुम बोलोगे नहीं, तो मैं कहूंगा ये मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ हो जाएगा। क्या तुम्हें इतनी बातों में कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं है। होगी तो हम दूर कर देंगे। तो ये 4 सारों के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से ये 3 जब मल्टीप्लाई होगा a से, तो ये a के हर एक एलिमेंट से हो जाएगा। तो मैं कहूंगा थर्ड पार्ट हम यहां पे करते हैं, जो हमें दिया गया कि 3a माइनस c। मैं तुम्हें कहूंगा पहले मुझे 3a बता दो, तो तुम कहोगे 3 इंटू में a कर दो। a हमें क्या दिया गया है? 2 3 4 2। क्या तुम्हें मल्टीप्लाई करवाना नहीं आ रहा? बोलो फिर जल्दी जल्दी। 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6, यहां पे करूंगा तो 12, यहां पे करूंगा तो 9, यहां पे करूंगा तो 6। क्या 3a की ये वैल्यू यही होगी? बिल्कुल यही होगी। तुम कहीं पे भी गलत नहीं हो, ये 3a की वैल्यू है। और माइनस कर दो इसमें से, कौन माइनस कर दो? c माइनस कर दो। माइनस का 2 था यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था। समझ रहे हो इतनी बात? बिल्कुल समझ आ रही है, क्योंकि मुश्किल तो चीजें हैं ही नहीं, मुश्किल हम रहने भी नहीं देंगे। इसका स्टेप मैं सोल्व कर देता हूं यहीं पे, ताकि एक क्वेश्चन तो हम और भी सोल्व कर लेंगे, ठीक है? तो मैं कह रहा हूं कि घटा दो यार। घटाना नहीं आता क्या तुम्हें जोड़ घटा नहीं आते? डूब के मर जाओ तुम। तो यहां पे ये बता दो 6 जब माइनस हो रहा है तो माइनस का निशान और किस में से हो रहा है? -2 में से हो रहा है।
अब ये बता दो 12 माइनस 5 क्या यहाँ पे नहीं आएगा? क्या यहाँ पे 9 माइनस 3 नहीं आएगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि 6 माइनस 4 ही लिखना पड़ेगा? क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है इसके अलावा? नहीं है, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर होगा ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, तुम्हें विजिबल हो जाए ताकि अच्छे से, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो 6 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस, और 6 और 2 8 हो जाएंगे। क्या 12 में से 5 घटाना नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा। 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। क्या तुम्हें चीजें क्लियर हो रही हैं अच्छे से? चलो अब इस डायलॉग का और इस बात का पीछा छोड़ देते हैं, क्या ये हो रहा है क्या हो रहा है। तो जल्दी इसका नोट करो, इसको नोट करो एक बार, फिर हम जो बचे हुए 2 पार्ट्स हैं उनको भी सोल्व करते हैं। अब जो 4th पार्ट है उसको और देख लीजिए। उसने बोला हमें क्या कि a और b की मल्टीप्लाई करा के दिखा दो। हम करा देंगे मल्टीप्लाई, 2 3 4 2। और ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है जिसके अंदर हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अच्छे से समझ लेना, इसी से हमारा जो बेस है वो तैयार होता है। आगे के क्वेश्चंस इसी बात पे डिपेंड करते हैं, क्या हमें चीजें क्लियर हैं? ठीक है, तो अब ये बताओ, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। जब भी तुम्हें मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दे, जब भी तुम्हें मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दे, तो जो ये इस रो है, इस रो की मल्टीप्लाई पहले इस कॉलम के साथ होगी, इस रो की मल्टीप्लाई पहले इस कॉलम के साथ होगी। और मल्टीप्लाई करने के लिए तुम्हें यह पता है कि 2 क्रॉस 2 की ये है, 2 क्रॉस 2 की ये है। क्या इसके कॉलम और रो बराबर हैं? तुम बोलोगे बिल्कुल बराबर हैं, तो करवा दो मल्टीप्लाई। तो मैं कह रहा हूं कि पहली इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ होगी, और जैसे ही तुम मल्टीप्लाई कराओगे पहला एलिमेंट तुम्हारा तैयार हो जाएगा यहां पे। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं कि इसी रो की फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे। तो क्या तुम्हें इस बात में दिक्कत है? नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें कि पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, पहली रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से, इससे दूसरा एलिमेंट तैयार होता है हमारा। फिर मैं कह रहा हूं कि सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, यहां वाला एलिमेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं कि इस सेकंड रो की मल्टीप्लाई इस सेकंड कॉलम से, और फिर ये हमारा जो एलिमेंट है वो तैयार हो जाता है। देखिए, मैं नहीं चाहता कि कोई स्टूडेंट यहां से फिर पिछड़ जाए, तो मैं ये दोबारा से बता रहा हूं। जिसको थोड़ा सा समझ आया है ना, वो ध्यान से सुन लो। पहला जो रो है उसकी मल्टीप्लाई करा दो पहले कॉलम के साथ, ये एलिमेंट तैयार। पहली रो की मल्टीप्लाई फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर ये एलिमेंट तैयार। हो कुछ ऐसे रहा है कि पहले रो की मल्टीप्लाई दोनों कॉलम से करवानी पड़ रही है हमें। ठीक है, फिर दूसरे रो की मल्टीप्लाई दोनों कॉलम से करवानी पड़ रही है, और इससे हमारा ये जो रो है ये एलिमेंट तैयार कर रही है, और ये जो रो है ये वाले एलिमेंट तैयार करवा रही है। अब मैं मान के चल रहा हूं कि सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब करवाते हैं मल्टीप्लाई। 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 2 गुणा 1। फिर 4 की मल्टीप्लाई -2 से। प्लस करके लिखना है हमें, यहां पे ध्यान से सुन लेना कि प्लस करके लिखना है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो क्या हमने मल्टीप्लाई पूरी करवा दी? 2 की 1 से, 4 की -2 से। ठीक है, इतनी बात। ये पहली मल्टीप्लाई कंप्लीट और पहला एलिमेंट तैयार। अब आ जाओ दूसरे पे। दूसरे पे चलेंगे तो मैंने क्या बोला था कि पहली रो की मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी। तो अब इस दूसरे के साथ करवाओ, 2 गुणा 3 लिख दोगे। क्या लिख दोगे? 2 गुणा 3। फिर क्या लिख दोगे? प्लस। बीच में क्या निशान लगाते हैं हम? प्लस का ही लगाते हैं। तो फिर 4 की मल्टीप्लाई 5 से, 4 गुणा 5। इस 4 को गुणा करवा दिया मैंने 5 से। क्या तुम्हें इतनी बात समझ आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। आ रही है तो ये और बता दो, क्या इस सेकंड रो की मल्टीप्लाई अब फर्स्ट कॉलम से करवानी पड़ेगी? तुम बोल रहे हो बिल्कुल करवानी पड़ेगी, तो करवा दो। 3 × 1 प्लस का निशान, 2 × -2, 2 × -2। तो मैं कह रहा हूं कि क्या अभी सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करवानी पड़ेगी? तुम बोलोगे करवानी ही पड़ेगी, एलिमेंट भी तो चाहिए ना। तो 3 × 3 प्लस का निशान, 2 × 5। अब ये जो हमारी मैट्रिक्स निकल के आएगी वही हमारा आंसर होगा, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो देखिए, अगर ये थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर हो रही हैं तुम्हें, तो हमें बहुत
मतलब कि ऊपर लेवल की चीजें पढ़नी है, बहुत बार इनका यूज करेंगे तो वहां पे हमें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी। अगर यहाँ पे 10% भी चीजें समझ आ रही हैं तो बाद में वो 100% अपने आप हो जाएंगी। तो 2 गुणा 1 यानी कि प्लस का निशान और माइनस का 8, प्लस का निशान तो नहीं रहेगा, फिर माइनस का 8 हो जाएगा। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम? अब ये तो गुणा जोड़ है, इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए यार। 2 गुणा 3 6, प्लस में 4 गुणा 5 20। मैं कहूंगा 3 गुणा 1 3, प्लस माइनस 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 3 9, 5 गुणा 2 10। इनको जोड़ करके तुम अगर लिखोगे, इनको अगर जोड़ करके लिखोगे तो नंबर तुम्हें मिलेंगे। तो क्या आ रहा है आंसर तुम्हारा? यहाँ पे आ रहा है माइनस का 6, यहाँ पे आ रहा है 26, यहाँ पे आ रहा है -1, यहाँ पे आ रहा है 19। दिक्कतें तो हम आने ही नहीं देंगे। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। क्या तुम्हें मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? क्या तुम्हें लग रहा है कि हम अच्छे से पढ़ रहे हैं? तो देखिए अब क्या मल्टीप्लाई करवानी है, b की a से मल्टीप्लाई। तो देखिए ये मत सोचिए कि सेम आंसर आएगा मेरे को, मैंने ए बी की मल्टीप्लाई करवा दी, बी ए की सेम ही होनी है। मैंने पहले भी कहा था कि ए बी और बी ए की मल्टीप्लाई एग्जिस्ट नहीं करती है। अब यहाँ पे प्रूफ भी हो जाएगा। अब बी कौन है? बी कौन है? 1 3 -2 5। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है दोनों, मल्टीप्लाई भी इजिली हो ही जाएंगी। इतनी बात में तो कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। 3 2। अब मैं एक स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, खड़े होकर के ये बता दो भाई साहब जल्दी से, हाँ तुम खड़े हो जाओ जल्दी से और ये बता दो क्या करना पड़ेगा हमें? क्या करना पड़ेगा? पहले रो की मल्टीप्लाई किससे? पहले कॉलम से। हाँ बिल्कुल सही। आगे फिर इस पहले कॉलम की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से। बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर क्या करना पड़ेगा? सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से। बिल्कुल सही बताया, सही पढ़ रहा है और ऐसे ही पढ़ता रहे, अच्छे मार्क्स आएंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई करवा दो 2 से, फिर लिख दो प्लस, फिर करवा दो 3 की मल्टीप्लाई 3 से। ठीक है, पहला एलिमेंट तैयार फर्स्ट रो की। अब सेकंड कॉलम से तो 1 गुणा लिख दोगे क्या? 4, प्लस का निशान, 3 गुणा लिख दोगे 2, कोई दिक्कत नहीं है। -2 की मल्टीप्लाई किससे? 2 से। आवाज नहीं करनी है, चुपचाप पढ़ दो। अब फिर क्या करना है? प्लस 5 गुणा 3। ठीक है, फिर क्या करना है? -2 की उससे। तो तुम समझ रहे हो बात को कि क्या हमें एक बार अगर चीजें हमने ध्यान से देख ली तो फिर तो हम बिल्कुल इजीली करते चले जा रहे हैं सोल्व चीजों को, फिर तो हमें कहीं पे दिक्कत ही नहीं आ रही है। 2 गुणा 1 2, प्लस में 9, 4 प्लस 6 और फिर अगले पे माइनस का 4, फिर प्लस, फिर 15, बिल्कुल सही है, फिर माइनस का 8, फिर प्लस में 10। साथ साथ बोल रहे हैं, देख लो इनको। इतना अच्छे तरीके से कोई पढ़ सकता है क्या? ये बता दो बस तुम। 2 और 9 क्या हो रहा है यहाँ पे? 11। 6 और 4 कितना हो रहा है यहाँ पे? 10। माइनस का 4 और प्लस का 11, प्लस का 15 कितना रह जाएगा? 11। और यहाँ पे कितना रह जाएगा? प्लस का 2। क्या ये सेम आई है? क्या ये सेम है? नहीं है सेम। चाहे सेम हो या न हो, तुम इनको जल्दी से सेम सेम कॉपी में उतार दो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब चलो सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमसे बिल्कुल आसान आसान बातें पूछ रहा है और ये समझ रहा है कि हम फंस जाएंगे। तो उसका ये वहम है कि हम फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इससे भी मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पढ़ने हैं और पढ़े भी हुए हैं। हमें दिक्कतें नहीं आने वाली। इसे छोटे छोटे क्वेश्चन को हमसे पूछ के हमारा लेवल मत गिराओ। अब a + a करोगे तुम बोलोगे 2a, मैं कहूंगा b + b तुम बोल दोगे 2b, मैं कहूंगा -b + b तुम बोल दोगे 0, मैं बोल दूंगा a + a तुम बोल दोगे 2a। उसने सोच रखा कि हमें कुछ आता ही नहीं है, हमसे जोड़ करवा रहा है। बताओ क्या हम जोड़ नहीं कर सकते हैं? उनसे बोलो जा करके पहले अपना लेवल बढ़ाए, फिर हमसे क्वेश्चंस पूछे। क्यों? क्योंकि हम इन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल यूं चुटकियों में सॉल्व करते हैं भाई साहब। चुटकी बजी नहीं, वो अलग बात है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? a² + b², और फिर क्या आ रहा है? प्लस में करोगे तो 2ab। ये क्या रहा है? प्लस में 2ab। फिर मैं बोल रहा हूं कि b² + c², और फिर कह रहा है कि क्या? प्लस में 2bc। हमें क्या दिक्कत है इतनी बात में? अरे भाई साहब हम तो इनको यूं मतलब पलक झपकते सोल्व करते हैं। माइनस का 2ac, a² + b² और फिर माइनस का है 2ab।
अब बिल्कुल ये बोला है ना, मेरे को ये आवाज आई है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका फार्मूला मेरे को याद है। भाई साहब उसका तो कोई मतलब बराबरी नहीं कर सकता उस स्टूडेंट की जिसने ये बता दिया क्या कि ये ए प्लस बी का स्क्वायर है, ये बी प्लस सी का स्क्वायर है। उसको लगता है कि हमें ये याद ही नहीं है, हमें तो बिल्कुल पागल समझ रखा। वो सोच रहा है कि माइनस का निशान दोगे वो बीच में प्लस का लगा देगा, हम क्यों लगा देंगे, हमें पता है माइनस का निशान है तो हम माइनस का ही रखेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितने मर्जी साइन बदल लो तुम, हम नहीं छोड़ने वाले हैं। इसका जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर होगा। क्या दिक्कतें आएंगी हमें? नहीं आएंगी, कभी भी और कहीं भी दिक्कतें हमें नहीं आने वाली हैं। हमें दिक्कत आ जाए, दिक्कतों को मरना थोड़े है, हम खत्म कर दें दिक्कत नाम जो वर्ड है, अगर हमारे पास पहुंच जाएंगी तब। जिस दिन पहुंच गई उसी दिन देख लेना दिक्कत नाम का जो वर्ड है इसे उड़ा देंगे। अब क्या तुम्हें ये प्लस करना नहीं आता? जल्दी जल्दी साथ में बोलते चलोगे। माइनस का 1 प्लस 12 कितना बचेगा? 11, 4 7 11, माइनस का 6 प्लस 6 0, 8 और 8 16, 5 और 0 5, 16 और 5 21, 2 और 3 5, 8 और 2 10, 5 और 4 9। उसे लगा कि हमें तो जो 3 क्रॉस 3 में दे दूंगा तो इनको दिक्कतें नहीं आएंगी, सॉरी इनसे सोल्व ही नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि तुम जितने मर्जी जैसी मर्जी क्वेश्चन दे दो हम सोल्व करके दिखा देंगे। तो हम उसकी बात पे ज्यादा उलझेंगे नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इसको जोड़ के करके लिख रहा हूं, सिर्फ मैं अभी इसको जोड़ करके लिख रहा हूं। तुम इतनी बात सुनना मेरी, क्या कि मैं इसको जोड़ करके लिख रहा हूं, तुम डर मत जाना। बस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, उसने जोड़ने को बोला, मैं सिर्फ जोड़ करके लिख रहा हूं। बस इतनी पेशेंस तुम अगर रख दोगे ना तो हम इन क्वेश्चंस को उनकी औकात दिखा देंगे कि क्या हमारे सामने उनकी इन क्वेश्चंस की रत्ती भर भी औकात नहीं है। क्या नहीं है? रत्ती भर भी औकात नहीं है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, क्या हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये चीज नहीं पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन जब कोस स्क्वायर ए होगा, जब एंगल सेम होंगे और दोनों का स्क्वायर होगा तो 1 के इक्वल होगा। क्या हमने इतनी आसान चीजें नहीं पढ़ी है? क्या ये 1 के इक्वल नहीं होगा? क्या ये 1 के इक्वल नहीं होगा? क्या ये 1 के इक्वल नहीं है? क्या ये 1 के इक्वल नहीं है? उसने सोचा कि इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नाम की चीज नहीं सुनी होगी, हम तो भाई साहब ABCD सीख के आए हैं, हमने थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री देखी है, हमें पागल समझ रखा है। जल्दी नोट करो फिर देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। अब जल्दी देखते हैं क्या हमसे कोई और नई बात पूछी है, क्या हमें अभी वो दिक्कत में डाल सकते हैं। देखते हैं। हमें बोला है क्या कि ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करवा के दिखा दो, और हमें समझ रहा है कि हम कर नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल उसका वहम है अगर वो ये समझता है कि ये नहीं कर पाएंगे। तुम बोल दोगे क्या कि इस रो की इस कॉलम से, इसी रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ। अरे भाई साहब हम नहीं, हमें इंसाफ चाहिए इस बारे में। ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, बी की मल्टीप्लाई प्लस का बी स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई माइनस का ए बी और बी की मल्टीप्लाई प्लस का ए बी। क्या इतनी बात सोल्व नहीं हो पा रही है हमसे? बताओ ये क्या क्वेश्चन दे रखे हैं क्या? ए की मल्टीप्लाई ए से बी से ए की माइनस का ए बी की इससे ए बी, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। फिर इस सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से माइनस का ए बी, फिर प्लस का निशान, और फिर क्या होगा? प्लस का ए बी, और फिर यहाँ पे इस सेकंड रो की इस सेकंड से माइनस का बी और माइनस का बी। क्या हमें दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही। माइनस का बी प्लस का हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, ए और ए प्लस का ए स्क्वायर। हमें बोलना पड़ेगा उनसे जाके कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दो। ये क्वेश्चंस करेंगे क्या हम? ये क्वेश्चंस करेंगे हम, ये क्वेश्चंस करेंगे, यही तो करेंगे। करो अब जल्दी। यहाँ पे क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा? ये कैंसिल हो जाएंगे 0, ये कैंसिल हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिक्कत आई? कोई दिक्कत आई है? नहीं आई है। दिक्कत आएगी कैसे? तुम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, तुम्हें दिक्कत थोड़ी आएगी। यहाँ पे क्या करेंगे? इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से, इस रो की इस। देखिए यहाँ पे क्या था? 2 क्रॉस 2 था, पॉसिबल था। यहाँ पे क्या है? 3 क्रॉस 1 है, और यहाँ पे क्या है? 1 क्रॉस 3 है। तो ये 1 पॉसिबल है, बिल्कुल है। बनाओ फिर जल्दी। इस रो की इस कॉलम से की तो क्या आया? यहाँ पे 2 आया। कोई दिक्कत आई? नहीं आई। फिर क्या किया मैंने? फिर क्या किया? इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर क्या आया? 3 आया। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई क्या आया? 4 आया। फिर इस सेकंड रो की फर्स्ट से 2 गुणा 2
4, फिर 2 की इससे 2 गुना 3 6, फिर 2 की 4 से 2 गुना 4 8, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 की इससे मल्टीप्लाई 6, 3 की इससे मल्टीप्लाई 9, 3 की इससे मल्टीप्लाई 12। यही तो हमारा आंसर है। कोई दिक्कत है इतनी बात में? कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं, थर्ड क्वेश्चन था ये, उसके बचे हुए पार्ट्स और करते हैं, एक बार इसे नोट कर लो। देखिए अब आगे के क्वेश्चंस पे हम बढ़ जाते हैं। देखिए हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये 2x2 की है मैट्रिक्स और ये क्या है 2x3 की है। तो हम क्या देंगे, चलो तुमने ऑर्डर ठीक दे दिया तो हम मल्टीप्लाई कर देते, वरना हम नहीं करते, बिल्कुल हम नहीं करते ऐसे मल्टीप्लाई। तो क्या करोगे, पहले इस रो की इस कॉलम से। देखिए थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। अगर तुम साथ साथ बोलते चलोगे तो हम थोड़ा सा फास्ट करके दिखा देंगे और दिखा देंगे कि हम सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। हम एलिमेंट्स और एक्सरसाइज साथ साथ में पढ़ सकते हैं। तो क्या करोगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1 आएगा, -2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब इसकी मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। -2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो क्या आएगा, -6 आएगा। इतनी बात में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो कितने अच्छे से पढ़ रहे हो यार। 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3 आएगा, -2 की मल्टीप्लाई 1 से तो -2 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत 2 की मल्टीप्लाई 1 से करो 2 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो क्या आएगा, 6 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करो क्या आएगा, 4 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 3 से करो क्या आएगा, 9 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। और 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 से तो 3 आएगा। देखिए मेरे से कई बार मिस्टेक्स अगर हो भी जाए तो समझ जाना तुम, क्योंकि मेरे सामने कोई ऑफलाइन स्टूडेंट्स नहीं बैठे हैं जो मेरी मिस्टेक्स बता दे कि सर यहाँ पे मिस्टेक्स है। ठीक है ना, तो मिस्टेक्स कई बार हो भी जाती हैं। मैं तो सिर्फ कैमरे को ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए हमारी जो मैट्रिक्स बन के आनी है वो किसकी आनी है, बन के 2x3 की। तो 2x3 की बन रही, हमारी कोई मिस्टेक है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, -4 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 13 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 9 बचेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो फिर कर लो ना नेक्स्ट। किसका वेट करते हो तुम, पता नहीं क्या देखे जाते हैं। देखो अब जल्दी, ये क्या है, 3x3 है। ये भी क्या है, 3x3 है। तो क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अरे पॉसिबल है तो करवाओ जल्दी इस रो की इस कॉलम से। तो क्या आएगा, 2x1 2, 3x0 3x0। किसने बोला है 3, थप्पड़ लगेगा एक कान के नीचे। 4 × 3 12। इस रो की इस कॉलम से 2 की मल्टीप्लाई -3 से -6, 3 की 2 से 6, 4 की 0 से, हाँ अब 0 बोल रहे हो। देखो 1 मिनट में ला दूं लाइन पे मैं तुम्हें। 2 की मल्टीप्लाई 5 से 10 कर दो, 3 की मल्टीप्लाई 4 से 12 कर दो, 4 की मल्टीप्लाई 5 से 20 कर दो। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, समस्या का समाधान यहाँ पे कर देंगे हम। देख लो अब जल्दी, 3 की मल्टीप्लाई 1 से तो 3 आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 0 तो 0 आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 3 तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई -3 तो -9, 4 की मल्टीप्लाई 2 से 8, 5 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 3 की मल्टीप्लाई 5 से 15। जोर से बोल दो यार जल्दी, जय माता दी थोड़ी बोलना था। 4 की मल्टीप्लाई 4 से तो 16, 5 की मल्टीप्लाई 5 से तो 25। कोनो दिक्कत है तुम्हें, नहीं है दिक्कत है। तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से तो 4, 5 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 6 की मल्टीप्लाई 3 से तो 18, 4 की मल्टीप्लाई -3 से तो -12, 5 की मल्टीप्लाई 2 से तो +10, 6 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0। नेक्स्ट पे आ जाओ, 4 की मल्टीप्लाई 5 से तो 20, 5 की मल्टीप्लाई 4 से तो 20, 6 की मल्टीप्लाई 5 से तो 30। देखो क्या गिनतियां चल रही हैं, इन गिनतियों ने है ना हमें, गिनतियों में मतलब गिनती ना हो इतना मतलब कमाना हमें फिर। ठीक है ना, तो 2 और 12 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो लिख दो ना 14 यार। फिर -6 ये तो 0 कर दो। फिर ये कितना कर दोगे, 20 और 10 30 और 10 40 और 2 42। कोई दिक्कत, 5 और 13 और 5 सॉरी 15 और 3 18, -9 और +8 -1। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 40 50 6 56। यहाँ पे कितना हो जाएगा 22, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 70। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं हट जाता हूं, तुम नोट कर लोगे।
जो बचे हुए दो पार्ट्स हैं उनको सोल्व करते हैं, करो एक बार जल्दी। अब थर्ड क्वेश्चन के जो बचे हुए दो पार्ट हैं वो कह रहा है एक लड़का, देख लो ये थोड़ा सा कम पढ़ने वाला लड़का भी ये बोल रहा है कि सर हम अपने आप कर लेंगे 2 क्वेश्चन। तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही है इतनी भी? तो ये बाकी के 2 बचे हुए क्वेश्चन हैं, ये खुद तुम ट्राई करोगे, ये यूं समझ लो कि होमवर्क रहेगा तुम्हारा। और जो भी होमवर्क होता है जिसको समझ नहीं आता है कि मेरे को नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में डाल दे। कमेंट बॉक्स में लिखने में इतने में तुम्हारे हाथ में छाले नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना? तो इतना काम तुम कर सकते हो। हम अब आगे 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को थोड़ी सी प्रेफरेंस देके, थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू देके समझ लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली एग्जाम के अंदर जरूर देखे जाते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिजर्व करता है कि इसको टेंशन चाहिए है, तो तुम साथ दोगे तो हम इसे जल्दी से आसानी से समझेंगे, ठीक है? लेकिन कंडीशन है कि तुम साथ दोगे। तो a प्लस बी माइनस सी हमें बोला है। देखिए हमें b माइनस सी की जरूरत पड़ रही है और a प्लस बी की जरूरत पड़ रही है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं और b माइनस सी निकाल के रख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने बोला कि a प्लस बी की मैं वैल्यू निकाल लेता हूं यहीं से। जब मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालने गया तो मैंने क्या किया, 1 प्लस 3 4, 2 माइनस 1 1, माइनस 3 प्लस 2 माइनस का 1, प्लस का 5 और 4 9, 0 और 2 2, 2 और 5 7, 1 और 2 3, माइनस 1 4। ये मैंने निकाल ली किसकी वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू। फिर मैं कह रहा हूं कि एक b माइनस सी की भी जरूरत हमें पड़ रही है, तो हम पहले उसकी निकाल लेते हैं। जो चीजें हमें चाहिए होंगी हम छोड़ने वाले हैं नहीं, हम वो चीजें निकाल लेंगे। देख लो, तो b माइनस सी जैसे ही करोगे तो ये वैल्यू सारी माइनस हो जाएंगी, क्योंकि हम b में से c माइनस कर रहे हैं। तो -3 माइनस का 4 माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2। उनको ये समझ लो अब वो सारी माइनस में है, उनके साइन चेंज कर दो, प्लस है उसको माइनस, माइनस है उसको प्लस। अब 2 माइनस 2 0, 4 और माइनस 0 कोई फर्क पड़ रहा है उसको। 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2। देखियो 0 और मैंने बोला था कि प्लस है वो माइनस है, माइनस है वो प्लस है, तो 0 प्लस 2 2 आ जाएगा। मैं कंफ्यूजन तुम्हारे रहने ही नहीं दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम। 3 माइनस 3 0 मैंने निकाल दिए हैं, b माइनस सी बी और a प्लस बी बी, हम छोड़ने वाले थोड़ी हैं। a प्लस में b माइनस सी। अब a कौन है, a कौन है, दिख रहा है ना तुम्हें a कौन है, कौन है ये, पता करो जल्दी से, है कौन ये a, यही तो है। लो मैंने a का डिजाइन तैयार कर दिया। फिर मैं कह रहा हूं कि b माइनस सी चाहिए, तुम कह रहे हो कि जोड़ना है b माइनस सी। इस बात का ध्यान रख लेना, कहीं गलती हो जाए, गलती और वो भी हमसे हो सकती है, ऐसी कोई बात है ही नहीं कि हमसे गलती ना हो। तो फिर कह रहा है कि इक्वल का निशान लगा दो, मैं कह रहा हूं ले, लगा दिया। फिर कह रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू ले, मैं कह रहा हूं निकाल रखी है, तैयार है। बस तुम एक बार बोलो तो सही, a प्लस बी हम ला के रख देंगे इधर ही। लो तुम कहो तो हम क्या नहीं ला सकते, क्या नहीं ला सकते हैं बता दो, कुछ भी नहीं ला सकते। माइनस में c कर दोगे, c कौन है, 4 0 1 1 3 माइनस 2 2 2 और 3। अब तो देखिए सिर्फ आंसर निकलना बाकी है और कुछ है ही नहीं, है भी कुछ है ही कुछ नहीं। 1 और माइनस 1, क्योंकि देखिए आप जोड़ रहे हैं, एक में माइनस 1 जोड़ रहे हो, तो तुम्हें नहीं पता है क्या 0 होता है वो, क्या तुम्हें नहीं पता है 2 माइनस 2 भी 0 होता है, क्या तुम्हें नहीं पता -3 और 0 -3 होता है, क्या तुम्हें नहीं पता 5 और 4 9 होता है, क्या तुम्हें नहीं पता ये -1 ही रह जाएगा, 2 और 3 5 नहीं हो जाता क्या, अरे नहीं हो जाता क्या, बोल दो एक बार, 1 और 1 2 हो जाता होगा, -1 और प्लस का 2 प्लस का 1, क्या प्लस का 1, 1 और 0 1, कोई दिक्कत है ही नहीं। इक्वल का निशान लगाओ और उसमें से वो, अब वो समझ लो कि उसके साइन फिर से चेंज कर दो, माइनस करवा रहा है साइन सारे चेंज। तो 4 - 4 0, 1 - 1 0, -1 और -2 माइनस का 3। ध्यान से, गड़बड़ हमें पसंद ही नहीं है, 9 हो जाएगा। 2 और -3, 2 और -3 माइनस का 1,
2 और माइनस 7 और माइनस 2 5 रह जाएगा, 3 और माइनस 1 2 रह जाएगा, माइनस 1 और प्लस का 2, क्या प्लस का 2, ध्यान रखो इस बात का, प्लस का 1 रह जाएगा, 4 माइनस 3 1 रह जाएगा। क्या हमारी वैल्यू सारी मैच हो रही है? अरे भाई साहब हमारी कहीं पे मिस्टेक नहीं है, वैल्यूज हमारी मैच होगी। उसने बोला था वेरीफाई करवा के दिखा दो, हमने वेरीफाई कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ जल्दी। इसको और इसको दिखा देते हैं कि हम इसको भी निचोड़ करके सुखा देंगे। हम क्वेश्चंस को निचोड़ करके सुखा सकते हैं तुम कहो तो, लेकिन तुम कहते नहीं हो, पता नहीं क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ। मैं कह रहा हूं कि 3a निकाल दो, क्या तुम 3a नहीं निकाल सकते? पूरे a को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना आता क्या तुम्हें? अरे जब इसको मल्टीप्लाई करवाने तुम जाओगे तो क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई कराओगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जिसके नीचे भी 3 है वो सिंपल वैल्यू बच जाएगी। तुम्हें समझ आ रही है बात? आ रही होगी। तो क्या रह जाएगा ये 1/3, और जिसके नीचे 3 है वो सिंपल वैल्यू रह जाएगी। यार मल्टीप्लाई कराओगे तो सिंपल सी बात है, समझ क्यों नहीं रही हो यार? पता नहीं क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ। जब तुमने ये चीजें निकाली तो क्या तुम्हें समझ नहीं आई बात? ये मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी? 3a की वैल्यू निकाल दी, ठीक है ना बात? अरे सही है, सही है। एक लड़का बोल रहा बिल्कुल साथ साथ, और मुझे बस इतना ही सपोर्ट चाहिए। मैं कह रहा हूं कि 5 से जब तुम मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो कट जा रहा है 5 से 5, तो जो भी सिंपल वैल्यूज हैं वो बच जाएंगी, और जिसके नीचे नहीं है उसके नीचे लिख देंगे हम। क्या कोई दिक्कत है इतनी बात में? अब एक कह रहा है कि करके दिखाओ इसे भी। अरे पप्पू देख, जब मल्टीप्लाई करवा रहा है 5 से तो कैंसिल हो जा रहा है, 2 ही बच रहा है। देख ले पप्पू। हाँ अब कह रहा है, आ गया समझ। अब निकाल कि 3a माइनस का 5b। अब पप्पू नाथ जल्दी देख, 2 माइनस, जब तू 2 करने जाएगा, 2 माइनस 2 करने जाएगा तो क्या रह जाएगा 0। 1/3 और माइनस में 3 करने जाएगा, 1/3 और माइनस में 3 करने जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ बन रहा है क्या? यहाँ पे क्या रहेगा 5 माइनस 1/5, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह जाएगा 0, और ये भी 0, और ये भी 0, और ये भी 0 है। और यहाँ पे क्या है 2/3 माइनस में 6 है, और यहाँ पे क्या है 0 है। इतनी बात में कोई दिक्कतें हैं तुम्हें? नहीं है दिक्कतें। मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या कहीं मिस्टेक है कोई। हाँ देख लो, मेरे को मिस्टेक पता लगी कहां पे मैंने मिस्टेक की है। तो मिस्टेक मैंने ये कर दी कि यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करा रहे तो मैं डिवाइड क्यों करवा रहा था वहां पे, पता ना दिमाग कहाँ चला जाता है यार। यहाँ पे 3 लिखो, जहां पे मैंने ये मिस्टेक्स की हैं वो तुम मत कर देना, ठीक है। यहाँ पे तो चल गई बात, मेरे को पता लगी मैंने कहा मिस्टेक करी थी। 3 माइनस ये भी 3 है, और यहाँ भी क्या है 5 माइनस 5 है, यहाँ भी क्या है 6 माइनस 6 है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पूरी की पूरी मैट्रिक्स 0 0 वाली बन रही है, वो भी 3 ऑर्डर 3 की। तो इसको हम क्या बोलते, ये बता दे मेरे को, जो सबसे लास्ट में बैठा है वो बता दे खड़ा होके, कि जब मैंने बोला था कि सारे एलिमेंट्स 0 हो तब उसको कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं? कौन सी? हाँ सही तो बता दिया, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। पता ना कहां से सुन के बता दिया या देख के बता दिया। जल्दी नोट करो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे और देख लो, इसमें क्या कोई नई बात दी गई है हमें? देख लो तुम ही देख लो क्या कोई नई बात है या नहीं है। अरे भाई साहब हमें चाहिए कि लेवल उठाए क्वेश्चंस के, हमें इससे ऊपर के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। हम आर डी शर्मा पढ़ेंगे, इसके बाद देखेंगे क्या उसमें लेवल अच्छा है। देखो अभी इसको देख लो। अगर मैंने तुमसे बोला था कि जब एक एलिमेंट अंदर मल्टीप्लाई होता हो तो वो सबसे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। मैं ये बात दोबारा फिर से नहीं बताने वाला भाई, जाओ तुम जाओ, मैं नहीं बताने वाला। हाँ मैं बताने ही नहीं वाला, जाओ। तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या दिक्कतें हैं इन बात में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा। भाई पहले साइन थीटा लिख लो, कोस थीटा लिख लो, मल्टीप्लाई में यार 2 क्रॉस 3 कर लो या 3 क्रॉस 2 कर लो। कोई दिक्कत है क्या? 6 ही आना है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो रहा है ये कोस का स्क्वायर थीटा। देखो कितनी आराम से पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें। साइन थीटा की मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की मल्टीप्लाई करोगे साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का कोस थीटा साइन थीटा। तुम कह रहे हो तो मैं कर देता हूं,
साइन थीटा साइन का स्क्वायर थीटा। इतनी बात में कोई दिक्कतें हैं? है दिक्कतें? नहीं है। और जब इनको ऐड करने जाओगे तो क्या आएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। और जब इसको मैं ऐड कर रहा हूं तो मैंने क्या देखा, अरे ये मैं क्या देख रहा हूं, यहाँ पे एक चीज प्लस की आ रही है, एक माइनस की आ रही है। क्या मैं सही देख रहा हूं? क्या तुम्हें भी वही चीजें दिखाई दे रही हैं जो मुझे दिखाई दे रही है? अरे वही तो दिखेंगी, अलग कहां से आएंगी? हैं? ऐसा थोड़े है कि एक को कुछ दिखे एक को कुछ दिखे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस चीज को तो तुमने अभी अभी देखा था। क्या देखा था कि ये 1 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ये प्लस माइनस है, ये कैंसिल हो रहा है। और मैंने यहाँ पे क्या देखा कि ये 1 0 और 0 1 कुछ बन रहा है। क्या तुम्हें ये चीज ध्यान है कि मैंने इसको बताया था ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। और ये कौन से ऑर्डर की है? 2 ऑर्डर की है। ठीक है, 2 क्रॉस 2 की है तो यहाँ पे I2 से डिनोट कर देते हैं। तो मैं हट रहा हूं सामने से, तुम नोट कर लो जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चल पड़ते हैं। अब हमने पीछे के क्वेश्चंस पढ़ लिए तो अब इसकी भी बारी आओ। ठीक है ना, इसने कोई गलती थोड़ी की है। अरे कोई गलती नहीं इसकी, इसने माफ करो इसको, जल्दी करो सोल्व इसको भी। मैं कह रहा हूं तुम्हें क्या कि तुम देख रहे होगे कि ये सेकंड पार्ट नोट किया, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने भी तुम्हारे लिए होमवर्क में छोड़ दिया है। ठीक है ना, तुम्हारा काम बढ़ाया है मैंने। तो मैं कह रहा हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना अब इसको। ठीक है, हमें कुछ ऐसे करके दिया गया है। अगर मैं तुम्हें कह दूं कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है और यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है, तुम कह रहे हो कि सर ये क्या बात हुई, क्वेश्चन करवाओ, नहीं ये क्या लिख दिया। तो मैं तुम्हें इसके जरिए एक बात बता रहा हूं, क्या कि मैं अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करा दूं पूरी को, तो ये क्या हो जा रही है, पूरी को 2 से जब मल्टीप्लाई करवाया तो 2y हो रहा है। इसका साइन चेंज करके मैं इसको सोल्व कर लूंगा, यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। इसने मेरे से x और y की वैल्यू भी पूछी है। बात समझ में पड़ी? भेजे में आ रही है, थोड़ी बहुत आ रही होगी, है ना। और ऐसे ही मैं x को इक्वल करके एक बार x को सोल्व कर लूंगा। तो यही बात मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इसके अंदर भी हम वही करेंगे जो हमने यहां पे किया है। शायद ये क्वेश्चन के अंदर कुछ मैंने छोड़ दिया है। हाँ, यहां पे है 3x प्लस 2y। पहले मैंने पहला क्वेश्चन लिखा था तो यहां पे रह गया था ये। ठीक है, तो अब मैंने यहां पे लिख दिया है, अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, तो अब हमें इसे सोल्व करना है। तो अगर इसे सोल्व करना है तो जब तक मैं इसे हटा रहा हूं तुम ये सोच के बता दो कि हमें किसको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तब वो जाके इक्वल होके कट रहे हैं। तो तुमने बोला मेरे को क्या, हमने देख लिया कि यहाँ पे 2x प्लस 3y है, यहाँ पे 3x प्लस 2y है। एक बार x को इक्वल करवा दो, एक बार y को इक्वल करवा दो। तो मैं कह रहा हूं क्या, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। जैसे ही तुमने माना तो तुम बोलोगे मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय, किससे करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, पहले तुम कह रहे हो कि पहले x इक्वल करवा दो। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, कैसे इक्वल करवा दो। कि तुम कह रहे हो कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कराओ 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराओ 6 हो जाएगा, हो तो रहे हैं इक्वल। तो मैं कह रहा हूं कि मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। ठीक है, जैसे ही तुमने 3 से मल्टीप्लाई कराया तो ये क्या बन जाती है, 3 से मल्टीप्लाई कराते ही 6x प्लस 9y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इससे भी करवाना है तुम्हें, मल्टीप्लाई तो इससे भी करवाना है। 3 से जब तुम मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो 3 गुणा 2 6, 4 गुणा 3 12 और 3 गुणा 3 9 और ये 0। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि सेकंड इक्वेशन पे जाओ, मल्टीप्लाई द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, किससे, 2 से करवा रहे हो ना, तभी 6 होगी, बाय 2। जब तुमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो वहां से क्या निकल के आया, 6x प्लस में 4y। मल्टीप्लाई तो इसको भी करवाना पड़ेगा, इसने कोई कसूर किया है क्या तुम्हारा, क्यों छोड़ रहे हो यार, देख लो बेफालतू की बातें छोड़ के भाग रहे थे। 5 गुणा 2 10। ठीक है, अब इन्हें सोल्व करवाना, बस इन्हें सोल्व करवा दो, माइनस का निशान करवाना ही करवाना पड़ेगा और साइन माइनस इसका भी करवाना पड़ेगा, साइन माइनस मैट्रिक्स का भी करवाना पड़ेगा। जब तुम इसको सोल्व कर रहे हो तो ये कट जा रहा है, ये जैसे ही कट रहा है तो 9 में से 4 जब तुम माइनस करोगे 5y आ रहा है। ठीक है, ये साइन चेंज करने का मतलब है, मैं कह रहा हूं कि अंदर के सारे साइन चेंज होंगे, अंदर के सारे साइन
चेंज हो गए, मैंने यहीं पे कर दिए, ठीक है, मसला ही खत्म कर दिया सारा, कोई दिक्कत है नहीं है। तो जब अब तुम्हें ऐड कर रहे हो इनको तो डायरेक्ट ऐड कर दो, इस साइन का चक्कर ही खत्म हो गया। तो 6 में से 4 जा रहा है तो कितना आ रहा है 2, और 9 और 4 कितना हो रहा है 13, और 12 और 2 कितना हो रहा है 14, और माइनस का 10 है तो माइनस का 10 ही लिखो फिर, ठीक है। y की वैल्यू निकल के आ गई, तुम्हें पता भी नहीं लगा। मैं कह रहा हूं कि ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड, डिवाइड में कैसे लिखते हैं 1/5, ठीक है। ये क्या है 2 है, 14 है, और 13 है, -10 है, तुम्हें पता भी नहीं लगा, ये जादू हो चुका है। यहाँ पे y की वैल्यू तुमने निकाल के दिखा दी है। ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि आ सकता है, पूरे चांसेस हैं एग्जाम के अंदर। अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। अब मैं कह रहा हूं कि y को इक्वल करवा दो, तुम कह रहे हो कि y को इक्वल कैसे कराएंगे, मैं कह रहा हूं नालायको, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओ 6 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराओ 6 हो जाएगा। तो फिर तुम क्या कह रहे हो कि ये लाइनें फिर लिखो, फिर मल्टीप्लाई द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को कितने से कराना पड़ रहा है, बाय कितने से 2 से करवाना पड़ रहा है, तो 2 लिख दो। फिर क्या बोलोगे, मल्टीप्लाई द इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन बाय कितने 3 से, ठीक है। अब वो इक्वल होके आ जाएंगी, जादू हो जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4x आ रहा है, यहाँ पे 2 से कर रहे हो तो 6y आ रहा है, यहाँ पे 3 से कर रहे हो तो 9x आ रहा है, यहाँ पे 3 से ही कर रहे हो तो प्लस में 6y आ रहा है। और इक्वल में मैट्रिक्स को भी मैंने बोला करवाना पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, मैट्रिक्स को भी करवा दो। 2 से करवाओगे तो वहां पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 6, और यहाँ पे आएगा 8 आएगा, और ये आएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर इस साइड में 3 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो 3 इंटू 2 6, माइनस का 6, माइनस का 3, और माइनस का 15। कोई दिक्कत है, इतनी बात में क्या किसी को दिक्कतें आ रही थी, नहीं आ रही थी। तो साइन चेंज करवाओ ना, फिर साइन चेंज जब करा रहे हो तो इसको माइनस, इसको प्लस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको घटा दोगे। यहां से कितना बच के आ रहा है, यहां से बच के आ रहा है माइनस का 5x। क्या यहाँ पे गलती की थी हमने, बिल्कुल सही था, यहाँ से प्लस का 5 ही था। तो यहां से जब इसे सोल्व कर रहे हो तो यहां से बच रहा माइनस का 2, बिल्कुल सही बात। यहां से बच रहा है क्या 12 बच रहा है, बच क्या आ रहा है, ये तो 8 और 3 11 आ रहा है, यहां से माइनस का 15 आ रहा है। तो जैसे ही तुम इस 5 को उधर भेजोगे तो इसको लिख दोगे कैसे 1/5, और माइनस का निशान था उसको अंदर जाके मल्टीप्लाई कराओगे तो जो माइनस है वो प्लस, और जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस, इसको यहां से हटा दोगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने निकाल के दिखा दिया है कि x और y की वैल्यूज क्या होंगी। तो मैच करा लेना, कहीं मैंने छोटी बहुत गलती कर दी हो तो जल्दी इसको नोट करो, मेरा गला दुखने लग गया। तो आज हम क्लास को थोड़ी सी शॉर्ट कर रहे हैं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी और थोड़ा सा गले में भी पेन हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास आएगी, हम उसमें मैं कह रहा हूं तुमसे कि मैं सारी चीजें कवर करवा दूंगा तुम्हें, जैसे जितना मेरे को टाइम मिल रहा है मैं करवा दूंगा सारा कुछ। तो थोड़ा सा वेट करना, कल क्लास आ जाएगी।